sorry. Okay guys, so we have done the area of sector here, and एक सेकंड रुक जाओ. एरिया ऑफ सर्कल ये बता दिया, और यहाँ पर ये आ जाओ. ठीक है. सो एरिया ऑफ हम ही सेक्टर देख लिए हैं, दैट इज थीटा बाय 360 बाय पाई आर स्क्वायर, एंड वी आर गोइंग फॉर लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क में सिंपल सी बात, अगर पूरा सर्कल लेंथ कितना देगा मुझे? फुल सर्कल विल गिव मी हाउ मच लेंथ? Sir, 2 pi r. perimeter 2 पाई आर, राइट. मैं यहाँ लिख रहा हूँ गाइस, नीचे लिख रहा हूँ, देखो 360 degree will give me 2 pi r. So 1 degree will give me what? 2 pi r by 360. So theta degree will give me what? 2 pi r theta by 360. So length of arc याद रखेंगे 2 pi r times theta by 360. नोट करना है, नोट कर लो फॉर्मूला. क्लियर गाइस? कैसे इसको दिमाग लगाते हैं? फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाना, ठीक है. इस तरीके से सोचना है कि जी पूरा सर्कल तो हमें 2 पाई आर देगा, तो कितना डिग्री हम यूज कर रहे हैं तो उतने डिग्री के लिए निकाल लेंगे हम ऐसे करके. क्लियर है गाइस? डू यू क्लियर? yes sir कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके चलो गाइस, ठीक है, नोट हो गया. मैं नेक्स्ट चलूं. Yes, sir. तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बता दिया. लेंथ मैं सब पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, डोंट वरी. एरिया ऑफ रिंग, रिंग क्या है जी मैं बताता हूँ. व्हाट इज अ रिंग? रिंग कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का नाम सुना होगा आपने. डू यू नो दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिनका 2-3 सर्कल हो बट रेडियस वुड बी सेम, राइट गाइस. तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दिस पार्ट, शेडेड पार्ट देख रहे हो आप लोग, राइट. इसका Yes, एरिया sir. कैसे निकलेगा? तो सिंपल सी सर बात बाहर है, का एरिया माइनस अंदर का गुड, बड़े सर्कल से छोटा सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एनी प्रॉब्लम? नो जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है. देन वी आर मूविंग फॉर सेगमेंट. वी विल मूव फॉर सेगमेंट गाइस. सो जल्दी से नोट कर लो. चले आगे बढ़े. yes sir ओके चलो चलते हैं जी आगे. सो सेगमेंट में चलते हैं. अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने यहाँ बता रखा है, राइट गाइस. चलो सेगमेंट में बता देता हूँ. सो सेगमेंट के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये सर्कल. सर्कल के बाद मुझको चाहिए एक रेडियस, और गाइस मुझको चाहिए ये. गाइस हमको क्या करना है अभी? वी नीड दिस एरिया. व्हाट वी नीड? वी नीड दिस एरिया. So we are going to calculate what? We are going to calculate area of segment. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सेगमेंट इसी को कहते हैं. अब सेगमेंट का निकालेंगे कैसे? एरिया कैसे निकालेंगे सेगमेंट का? मेरी बात ध्यान से सुनना. मेरी बात देखो, मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि मुझे ब्लैक वाला स्पेस चाहिए इन द सर्कल. ठीक है, मैं इसको रब लेकिन कर रहा हूं. ओके, अब देखो करेंगे क्या हम लोग गाइस. What we will do, we have arc. What we have? Arc. Can you see the arc? yes If you see, I'm drawing, I'm hazing the arc. This is the arc guys. OAB. Can you see that? Can you see that? yes sir ओके, सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो मैंने यहां लिखा एरिया ऑफ सेक्टर AOB. लिख दिया जाए गाइस, ये सेक्टर है. किसी को दिक्कत है सेक्टर में? अब देखो No, sir. ऊपर से अगर हम ये सेक्टर से ये जो ट्राइंगल का एरिया है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो क्या हमको सेक्टर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? बताओ गाइस. मिल जाएगा सर. तो याद रखना अमीशी, डू यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. कि सेक्टर के एरिया से अगर ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर देता हूं तो देखो नीचे शेडेड पोर्शन आ गया. मुझे आया या नहीं आया? बताओ. आ गया. तो Yes, sir. ऑलवेज याद रखना कि सेगमेंट निकालने का यही तरीका है
फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे और सेक्टर से जी क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अंडरस्टैंड। अब बात आती है जी कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। यहां तो जी थीटा दे रखा है, यहाँ रेडियस है, यहाँ रेडियस है, करेक्ट गाइस। एरिया Yes, कैसे sir. निकालोगे, दिक्कत तो आएगी ना एरिया निकालने में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं फॉर्मूला आप लोग को दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है गाइस, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। एंड फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेक अ नोट, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कैसे आया वो मैं बताऊंगा आप लोग को अभी, सो प्लीज मेक अ नोट, नोट कर लो गाइस। डू यू क्लियर गाइस, डू यू क्लियर। Yes, sir. Yes, तो sir. ये तो था जी माइनर सेगमेंट, ये क्या था, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, तो अपना दिमाग, area of circle minus यस अपना दिमाग लगाओ, गुड, अपना दिमाग लगाओगे आप लोग तो ऊपर वाला एरिया पूरा मेजर हो जाएगा। तो पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट द मेजर सेक्टर, राइट गाइस। yes sir सर हॉल सर्कल में से ये जो हमारा माइनर सेगमेंट है इसको माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट, यस राइट, करेक्ट, गुड, अंडरस्टैंड। अमिशी डू यू क्लियर, अमिशी। चलो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए कि आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो गाइस देखो ये फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद करोगे ना इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। प्रोसेस याद करना कि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत है यहां तक, No, sir. ओके। अब अच्छा पेरीमीटर अगर पूछेगा तो कैसे निकालोगे, व्हाट इज द पेरीमीटर। Circumference. तो पेरीमीटर के लिए आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कुछ करते हैं फिर आई विल टेल यू द थिंग्स, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हेलो। No, sir. अच्छा इसमें एक चीज और है, कभी कभी, हाँ बोलिए, सर सर क्या कोई कुछ बोल रहा है, राइट। यस सर, जो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है वो कैसे हुआ सर। वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वही बताने जा रहा था, ओके। ओके सो गिव मी अ सेकेंड, वही मैं बता रहा हूँ अभी। हमने वो हाफ आर स्क्वायर थीटा किसके लिए लिखा था, फॉर द ट्राइंगल, एम आई राइट गाइस। Yes, sir. अच्छा, this angle is theta, this angle is how much, theta, this angle is, this is r, this is r guys, okay। अच्छा हमने एरिया क्या पढ़ रखा है, व्हाट इज द, अगर हम बोले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हमने पढ़ाई क्या की है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है गाइस, यही पढ़ाई कर रखा है हमने तो, करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ किसको बेस लेंगे, किसको हम हाइट माने, क्या करें बताओ। Sir, पता नहीं. ओके ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, फॉर विच काइंड ऑफ ट्रायंगल, सर राइट एंगल ट्रायंगल। Right angle triangle. यहाँ बात आती है कि ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है गाइस, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 90 गाइस, क्या हो जाएगा ये 90।
अच्छा अब एक बात बताइए, एओबी ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ये? विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इट इज? हेलो, Right angle triangle. नहीं, आई एम टॉकिंग एओबी Sir, is what kind AOB of is isosceles guys? AOB is yes what? sir. Isosceles triangle. क्यों isosceles जी? ये Sir, वाला radius साइड दोनों side है. yes इक्वल है, तो whatever is this angle is the same this angle, करेक्ट? अच्छा दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम आइसोसेलस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस हो जाता है हाफ। बेस क्या हो जाता है गाइस? हाफ। तो मान लो ये हमने माना था x, so this will become x by 2 and this will become x by 2, और थीटा हो जाएगा यहाँ पे थीटा by 2 and थीटा by 2। डू यू क्लियर? Yes sir. अच्छा अब देखो गाइस, अब एक काम करो, इसको हाइट को आप h मान लो। क्या मान लो? h। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है? हेलो, No sir. अच्छा इसको हमने h मान लिया, कोई मुझे बताएगा दिस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल ए की Yes. वैल्यू, अगर हम ये ट्रायंगल देखें अब, कैन यू सी दिस? यस तो ये हो गया O, ये हो गया A, और इसको मैं D नाम दे देता हूँ, D। इसको मैंने नाम दे दिया D। ये 90 है, ये थीटा बाई 2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Sir, theta by 2. Sir, 90 minus theta by 2. 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। राइट गाइस, हो जाएगा करेक्ट? अच्छी बात है, ठीक है चलो। और यहाँ पर ये है जी R, ये है H और ये है X। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? No sir. Okay, so can we say here sin theta, अगर हम यहाँ पे एक मिनट, इसको हम क्या करें, एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड। मैं ना एक काम करता हूँ, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक आउट। हम लोग इसको ट्रायंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़े थे, ठीक है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आई थिंक कुछ समथिंग मैं मिस कर रहा हूँ। लेट मी चेक आउट, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x by 2 है, ठीक है कोई बात नहीं। Sir, x by 2 को थीटा मान लें तो sin 90 minus theta is equals to होता है सर। नहीं, वो तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो 90 नहीं, कॉस ले लेते हैं हम। क्या ले लेंगे हम? बेस हम एक काम करते हैं, बेस ले लेते हैं। ठीक है, सो एक मिनट, कॉस, यहाँ रबड़ कहाँ गया? कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। सो कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज गाइस, राइट? तो ये हो गया हमारे पास। ओके, ये अगर आप देखोगे, याद होगा आप लोग को, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा बाई 2। आप लोगों को इसको नहीं पढ़ाया गया है ये चीज, ये दूसरे ट्रायंगल में होता है, राइट? सो वी कैन से इट एज आर की। अच्छा यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से? x की वैल्यू। सिमिलरली वी कैन गो फॉर h, एंड हम h की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग इन डीप, क्योंकि वो पूछता कभी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमको, यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी, राइट गाइस? तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला में आप पुट कर देना, so you will get the relationship as half r square sin theta। ये रिलेशनशिप आपको आ जाएगा। प्रोसेस इज दिस। मैं अभी कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम 20 मिनट्स है, एंड क्वेश्चंस का ये कोई पूछता नहीं है कि इसका कैसे आया। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, एंड इसका रिलेशन है करने का यही तरीका है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करके एंड देन हम x और h की वैल्यू निकाल लेंगे, और x और h की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ x हो जाएगा हमारा बेस और h हो जाएगा हमारा हाइट। हम दोनों को पुट अप कर देंगे, सो वी विल गेट दिस रिलेशनशिप। क्लियर है गाइस? यस सर। तो हम आगे क्वेश्चंस में चलते हैं।
हाँ, मैं एक चीज बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो उसको भी बाद में ही कर दूंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के अच्छा नहीं है। ओके, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइज आप लोगों के लिए, वेरी वेरी सिंपल, सो प्लीज गो फॉर इट एंड सॉल्व इट। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सो गो फॉर इट गाइज, डू इट फास्ट and I will take water, please do it. Yes, can you hear me guys? Hello? Yes, sir. चलो, बन गया ये वाला पूरा? Yes, sir. कितना आंसर आया? Rupees 1,30,900. है इतनी इतनी ज्यादा प्राइसिंग? मैं इतना पैसा नहीं दूंगा इसके लिए। So 120,900 rupees. एक मिनट, क्वेश्चन क्या पहले मैं वो भी चेक कर लूँ। 577 ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है, ठीक है। नहीं जी, आंसर तो कुछ और आया हुआ है। लेट मी सी, a field is in the form of circle, right? Correct guys? सर्कल के फॉर्म में, the cost of plugging the field 15 rupees per meter square is Sir, this. 130,900. एक मिनट रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ गाइस। एक बात बताओ, प्लगिंग करोगे तो सर्कल मान लिया मेरे पास यहाँ पर है, ये सर्कल है, राइट गाइस? तो प्लगिंग कहाँ करोगे? खेत के अंदर में करोगे ना, राइट? तो ये एरिया हो गया, राइट गाइस? सो वी नो वेरी वेल एरिया टाइम्स 15 रुपीज जब हम कर देंगे पर मीटर स्क्वायर है, then it will give me total costing, then it will give me what? Total costing, right? Can you see here guys? Yes sir. तो हमको वेट, अब रुक जाइए, तो हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं, हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? Yes, डिवाइड sir. कर दो, Divide. एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा यहाँ पे 57750 डिवाइडेड बाय 15, सो कितना हो जाएगा इस, जरा मुझे बताओ। 3850 मीटर स्क्वायर। 350। एक मिनट, 3850 करेक्ट आया, राइट गाइस? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ फील्ड 3850 मीटर स्क्वायर। अब कहता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालो। फेंसिंग का क्या मतलब हुआ गाइस? घर के चारों तरफ बाउंड्री करोगे ना, घर के चारों तरफ क्या करोगे आप? बाउंड्री करोगे। तो बाउंड्री करने के लिए सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा ना मुझको, या पेरीमीटर बोल दो, पेरीमीटर जो बोलता है पेरीमीटर बोल लो, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इसका, राइट? पेरीमीटर के लिए मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस है क्या मेरे पास? रेडियस है क्या मेरे पास? नहीं है। सो वी कैन राइट डाउन एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया, मुझे पता है अब, राइट गाइस? तो हम इसको निकाल सकते हैं 3850, 7 इधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो गाइस। तो 3850 टाइम्स 7 डिवाइड बाय 22, सो 1225। कैन यू सी दैट? सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 1225, सो दिस इज गोइंग टू बी 35। सो गाइस ये हो गया रेडियस हमारा। क्या हो गया? रेडियस। मैं यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ अब, तो मेरे सर्कमफेरेंस निकाल लूं मैं, सर्कमफेरेंस, सो 2 पाई आर, सो 2 into 22/7 into 35, 7 5 35,
तो 44 into 5, 44 into 5 220. कितना हो गया? 220. So 220 meter is the fencing and cost of fencing 34 rupees per meter. So cost of fencing कितना हो जाएगा? 220 into 34. So ये 748. 7480 rupees. क्लियर है गाइस सभी को? मोनी, Yes, sir. तनु, Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड मोनी आपकी फ्रेंड आई थिंक सोनी थी, सोनी कहाँ गई? कुछ दिन से आ नहीं रही है। सर उसके भैया इस टाइम ऑनलाइन क्लास करते हैं। ओके, भैया ऑनलाइन क्लासेस रात में कहाँ से करते हैं? बायजूस? पता नहीं सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नो इशू। तो भैया करते तो फिर उसकी पढ़ाई बंद? हाँ सर, वो बोली कि अब नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, चलो, नो इशू, गो अहेड। सो ये क्लियर है गाइस? ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट को प्रॉब्लम दे रहा हूँ। अमिशी, डू यू क्लियर विद दिस? Amishi, do you clear? Okay, so I'm going to give you this part. चलो इसको कौन करके बताएगा गाइस? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, गो फॉर इट। Done, sir. Done, sir. Okay, वेट कीजिए। Okay, Amishi, do you done? Are you done? No, sir. क्यों, इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आ गई? अब बताओ क्या कहता है? A steel wire. Sir. Okay, a steel wire when bent in the form of a square. Steel wire जो है वो किस फॉर्म में चला गया? स्क्वायर के फॉर्म में। Encloses an area this much. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई स्टील वायर थी इतनी लंबी सी, देखो ये स्टील वायर देखते हो, गोल होती है, गोल सी होती है, राइट? अब स्टील वायर किसका फॉर्म ले लिया? स्टील वायर इज फॉर्मिंग दिस। आई विल जस्ट शो यू। ओहो, ये क्यों नहीं? ओके, ऐसे नहीं बात मानेगा, रुक जाओ एक सेकेंड, आपके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। नाउ यू कैन सी स्टील वायर इज टेकिंग द शेप ऑफ व्हाट? मैंने, देखते हो ना स्टील वायर को मोड़ देते हैं कुछ लोग, राइट? Yes, sir. तो स्टील वायर को Yes. मैंने मोड़ दिया। स्टील वायर को मोड़ने के बाद स्टील वायर कुछ ना कुछ एरिया गेन कर लेगा। व्हाट इज द एरिया? तो इसका एरिया हो गया जी 121। अब इसी स्टील वायर को मैं सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दूंगा। किस फॉर्म में बेंड कर दूंगा मैं? Circle. सर्कल के फॉर्म में मैं इसको बेंड कर दूंगा, ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा। If I will bend in the form of circle, so it will be look like this. Amishi, can you see that? Yes, sir. अभी सर्कल के फॉर्म में हो गया। तो याद एक चीज बताओ, जब सर्कल के फॉर्म में हुआ, इन दोनों में क्या चीज सेम होगा? व्हाट इज इक्वल? एरिया इक्वल होगा क्या? Perimeter. पेरीमीटर शुड बी इक्वल। मतलब पेरीमीटर, क्योंकि यही लेंथ ही तो, देखो ए बी सी डी, और यहां से भी अगर मैं देखूं तो ये सर्कुलर ए बी, सॉरी ए बी सी, हाँ जी, यही चीज तो बन के आ रही है। कैन यू सी दैट? सर्कल फॉर्म में आ जाएगा, राइट? Yes, सो sir. Yes, क्या हो sir. जाएगा? याद रखना गाइस, इस तरह के प्रॉब्लम में एरिया सेम नहीं होता,
पेरीमीटर सेम होता है, सो पेरीमीटर ऑफ दिस वुड बी इक्वल्स टू एरिया क्यों नहीं सेम होता क्या? सर? इसमें तो एरिया सेम होगा। आप एक एरिया सेम नहीं होगा, रीजन आप इस लेंथ को बेंड करके बना रहे हो ना, ये लेंथ थी ना आपके पास पहले लंबी सी, राइट? तो लंबी सी जो लेंथ थी उसको आप बेंड कर रहे हो, बेंड मतलब काट काट के लगा रहे हो। तो चलो मैं यहाँ से पहले कट करके लगाता हूँ, 1 2 3 4, मैंने स्क्वायर बना लिया 4 डंडी से, बन गया मेरे पास। अब इसी को मैं जोड़कर वापस से मैं सर्कल फॉर्म में बना लूंगा, तो मुझे क्या इक्वल मिलेगा? लेंथ ही तो दोनों में इक्वल मिलेगी, अंडरस्टैंड? दोनों की लेंथ क्या मिलेगी? स्क्वायर की लेंथ और सर्कल की लेंथ अगर मैं ओपन कर लेता हूं तो दोनों में इक्वल, तो दोनों की लेंथ का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर होता है, अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए एरिया इस केस में सेम नहीं होता गाइस। हाँ, या एक चीज याद, हाँ सुनो मेरी बात सुनो, वॉल्यूम के केस में अगर कोई चीज गलाते हैं, मेल्ट करते हैं और कोई दूसरा शेप बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम वुड बी इक्वल। और या बेंड वाले में याद रखना, बेंडिंग का कोई भी केस होता है, समझ गए, तो बेंड वाले 3D केस में होता है। हाँ, बेंड वाले केस में जब भी होगा तो पेरीमीटर इक्वल होगा। और अगर हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट, तो मेल्ट में वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम। डू यू क्लियर गाइस? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगर किसी को नहीं समझ आता उसके लिए मैंने शॉर्टकट दे दिया, ठीक है? क्लियर है? तो चलो पेरीमीटर, अब इसने बोला जी एरिया दिया है, प्रॉब्लम कहाँ है हमें? प्रॉब्लम ये है कि हमको इसने एरिया दे दिया, एरिया दिया तो साइड निकालना पड़ेगा ना पेरीमीटर के लिए। यस सर। यस तो साइड कितना हो जाएगा जी इसका? 11 साइड हो गया, तो पेरीमीटर वुड बी 44, पेरीमीटर वुड बी 44, राइट गाइस? यस सर। Yes. और मुझे एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो पहले तो जी आप लोग रेडियस निकालो, तो 7 pi r is equals to 44, so r is equals to 44 into 7 by 2 into 22, ये कैंसल, सो रेडियस इज 7, रेडियस 7 मिल गया। अब मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ, 54 so pi r square, so 22 by 7 into 7 into 7, cancel, 154 centimeter square. Amishi, do you clear? Yes, sir. सभी का आंसर सेम आया अब या गड़बड़ भी है किसी का? तनु प्लीज sir, same रीजॉइन। सेम है सर। ओके तनु, ओके ठीक है तनु, ओके नो इशू, ओके चलो सेम है। चलो गाइस, सो वी आर मूविंग अहेड नाउ, सो दीज आर द इजी प्रॉब्लम्स, दीज आर इजी। अगर ये नहीं बन रहा है तो दुख की बात है, ओके चेक दिस। ये तो भाई साहब नहीं बनाना तो आप लोग पढ़ाई छोड़ देना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये नहीं बना तो। चलो सॉल्व करो इसको। Yes guys, done? Wait sir. Okay, Done sir. okay, तो आप इंतजार कीजिए।
डन सर। डन। ओके Done, sir. चलो अमेशी कितना आंसर आया? So rupees 2002. तो हजार तो नहीं, अमेशी रॉन्ग आया है। सर रॉन्ग। 10,010। हाँ 10,010 इज द करेक्ट आंसर। 10,010। चलो मैं बताता हूँ कैसे। देखो a circular park has 42 meter in dia, right? 42 meter dia है, has a path 3.5 meter width, running round on the outside बोला है guys, ठीक है? Yes, तो sir. 48 डाया है तो रेडियस ये कितना हो जाएगा? 21। और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा गाइस? 24.5. बिकॉज पाथ इज 3.5। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, ऐड कर दो, तो ये इसको कैपिटल आर मानो, इसको स्मॉल आर मानो। सो कैपिटल आर हो जाएगा 21 प्लस 3.5 दैट इज 24.5। तो सॉल्व करने के लिए मैंने कॉस्ट निकालने के बाद आपको एरिया निकालना पड़ेगा अमीशी, एम आई राइट? Yes, sir. तो एरिया ऑफ पाथ, यहां हम लिखेंगे पाथ, दैट इज, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Pi big R minus like small r. this. So pi we can write 22/7 और इसको लिख सकते हैं 24.5 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। अब जरा सा सॉल्व कर लो। सो 24.5 कितना हो जाएगा? लेट मी चेक आउट। 600.25 600.25 और 21 कितना हो जाता है गाइस? 441 हो जाता है आई थिंक, राइट? सो 441। Sir, 441. So 22/7, oh sorry, into ये हो जाएगा कितना? एक सेकेंड, 600.25 minus 441, 159.25। Yes, एक sir. मिनट, 159.25, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 22 divide by 7, so this becomes 500.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया जी एरिया। कितना हो गया? एरिया। एंड नाउ अमीशी फॉर द कॉस्टिंग व्हाट वी विल डू हियर, फॉर द कॉस्टिंग ऑलरेडी बोल रखा है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, राइट? सो कॉस्टिंग के लिए क्या करेंगे हम? एरिया को पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपीस से। 10,000. मल्टीप्लाई करोगे 20 से, सो यू विल गेट 10,010 रुपीस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपका कहाँ गलती हुआ अमीशी? So area निकालने में. एरिया निकालने में। सो बी केयरफुल, ये बहुत आसान है। ये पता है आप लोग, ये आपने ग्रेड 8 में भी पढ़ा हुआ है ये सब चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ग्रेड 8 के बच्चे करते हैं अमीशी, ठीक है? तो गाइज मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ एंड जस्ट गिव मी सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। मैं ना एक मिनट रुको गाइज। क्लास 10th उत्तम, okay. Add participants. ठीक है, ओके गाइस। सो मैं काम कर रहा हूँ। मोनी, आई हैव एडेड यू इन दिस, ठीक है गाइस?
और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जिन लोग को स्टडी करना है, पढ़ना है, दे कैन कम हियर, दे कैन स्टडी, ओके। एंड आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दिस पार्ट, द वीडियो चैनल्स, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। आप लोग उस पर भी सब्सक्राइब कर लेना, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड आई विल शेयर आवर फेसबुक ग्रुप ऑल्सो, तो आप उसको भी जुड़ सकते हो वहां से भी, ठीक है गाइज। एंड आई एम सेंडिंग यू PDF ऑफ इट। आप लोग का होमवर्क रहेगा, कैन यू हियर मी? यस सर। होमवर्क आप एक्सरसाइज 18 बनाना शुरू कर दो। 18 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं भेज रहा हूँ PDF, जिसके पास बुक नहीं है। मोनी, आपको मैसेज जब मिला है चेक करो जरा, मोनी। एंड तनु, आई थिंक आपको मिलता है ना ग्रुप का मैसेज? तनु? Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. ओके मोनी, आपको मैसेज मिला? यस सर। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द PDF। जिनके पास PDF बुक नहीं है RS अग्रवाल, वो लोग गाइज आप लोग इससे बनाना। जिसके पास RD शर्मा है, दे कैन डू बाय RD शर्मा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट बनाना चाहिए। अमिशी, यू डू नॉट हैव द बुक, राइट? Yes, sir. तो आपको मैं PDF अभी सेंड कर देता हूँ, आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, ठीक है। Okay, sir. एंड एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करो। अच्छा, दूसरी चीज, एंड यू नो द वीडियो चैनल्स लिंक और नॉट? डू यू नो दैट? Yes, sir. ओके, तो वहां भी जाओ, वहां भी आप उसको आप सब्सक्राइब करके चेक करो, ठीक है। देखो क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, ओके। Yes, sir. चलो, तो हम लोग मिलते हैं गाइस कल थर्सडे है, एंड टुमारो वी हैव फिजिक्स क्लास, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। और टाइम पे, विष्णु टाइम पे ज्वाइन करो। लैपटॉप में ज्वाइन नहीं हो पाया था। क्या? आज हम लोग से 20 मिनट से वेट कर रहे थे, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाया था लैपटॉप से। नहीं, लेकिन यहाँ तो दूसरे बच्चे से ज्वाइन कर लिए हैं। सर लेट हो जाता है सर ज्वाइन करने में। सर सबका फोन रहता है, ये थोड़ा पुराना लैपटॉप। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हो जाएगा किसी से। ओके, नो इशू, नो कल से इशू। हम लोग आधा घंटा ओके, या ओके, बाय।